नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मध्य प्रदेश के अमरकंटक इलाके में मौसम ने एकाएक करवट बदल ली है और यहां पूरे इलाके में तेज हवाओं के साथ जोरदार झमाझम बारिश हो रही है। और इसके पहले अमरकंटक में लगातार बारिश जारी है, जहां कई स्थानों पर ओले भी गिरे और अमरकंटक में लगातार 2 दिनों से ही भारी बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो पारा यहां न्यूनतम 10 डिग्री पर पहुंच चुका है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी मौसम एकाएक तब्दीली दिखा रहा है। तो केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और बेकाबू होती पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और घरेलू उपयोग की चीजों की महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पेंड्रा में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में रस्सी से कार को खींचकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की जनता महंगाई से जूझ रही है और अगर बढ़े हुए दामों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो यूथ कांग्रेस के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। इसके बाद अगर हमारी बातें मानी नहीं जाती उसके बाद बहुत ही ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, यहाँ तक कि संसद घेराव भी करना पड़े वो भी होगा। यूथ कांग्रेस आगे चरणबद्ध तरीके से काम करेगी, मतलब जी बिल्कुल। आज केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। चाहे डीजल हो गया, गैस हो गया, सिलेंडर हो गया। इस महंगाई के लिए बढ़ते विरोध में यूथ कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाड़ी के निर्देश पर आज सभी जिलों में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत हम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की ब्लॉक, मरवाही ब्लॉक, पेंड्रा की कार्यक्रम किया जा रहा है। आज पेंड्रा ब्लॉक में भी यह कार्यक्रम हमारे छात्रों द्वारा किया गया। आज आप जानते होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जब 2014 में क्रूड ऑयल 108 रुपये प्रति बैरल था, उस समय पेट्रोल 70 रुपये और डीजल 60 रुपये मिला करते थे। आज जहाँ क्रूड ऑयल की कीमत आधी हो गई है, उसके बावजूद भी 90 रुपये 100 रुपये के आसपास पेट्रोल मिल रहा है और डीजल 80 रुपये का मिल रहा है, जिससे जनता बहुत परेशान हो गई है। साथ ही साथ जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 में मिला करता था, आज वह 800 साढ़े 800 मिल रहा है। जनता, भारत देश की जनता बहुत परेशान हो गई है और यूथ कांग्रेस हमेशा भारत की जनता के साथ है और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो आगे किस तरह से आप आंदोलन करेंगे चरणबद्ध? यह सांकेतिक प्रदर्शन था। आने वाले समय में अगर जनता की भलाई के लिए अगर केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो हम इससे आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो घेराव का मामला हो। तो छत्तीसगढ़ में इस साल धान की बम्पर खरीदी के बाद सरकार उसे सहेजने में मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। राज्य की खाद्यान्न योजनाओं के लिए 25 लाख टन और केंद्रीय पूल में 40 लाख टन देने के बाद भी करीब 20 लाख टन से ज्यादा धान सरप्लस हो रहा है। यदि यहां पर केंद्रों ने कोटा नहीं बढ़ाया तो राज्य सरप्लस धान को खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा है। और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राज्य सरकार ओपन बाजार में धान बेचने जा रही है। 20 से 21 में हुई खरीदी के बाद सरप्लस जो धान की नीलामी है, इसका फैसला हुआ है, लेकिन इसकी नीलामी के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये नीलामी मार्कफेड करेगा और इसके लिए अंतर विभाग समिति का गठन किया गया है। 18 फरवरी से बिल्डर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्राइवेट सोसाइटी में धान पड़े रहने से सरकार को नुकसान होगा और धान भी ज्यादातर खराब हो सकता है। तो विकल्प उन्होंने यहाँ पर ढूंढ लिया है, खुला रखा गया है। फिर भी केंद्र से उम्मीदें हमने यहाँ बनाकर रखी हैं। वर्ष 2020-21 का सरप्लस धान की नीलामी करने की तैयारी की गई है। जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के बाद शेष जो कंजम्पशन के लिए रह गया, जिसका निपटारा करना है, 20.79 लाख मीट्रिक टन। इसके नीलामी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नीलामी हेतु संस्था चयन के कार्य में अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। इसमें एमडी मार्कफेड की अध्यक्षता में सहकारिता, खाद्य, वित्त, नान के प्रतिनिधियों सहित किया गया है। नीलामी के लिए बिडर पंजीयन 18 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है।
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन की जाएगी। समिति स्तर से सीधे धान का उठाव किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया हेतु संस्था चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा सहमति न दिए जाने की दशा में नीलामी शीघ्र प्रारंभ की जा सकती है। सबसे पहले तो सरकार बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। जब बाजार में 14 रुपए 15 रुपए किलो में धान बिक रहा है तो 22 रुपए किलो में कौन खरीदेगा? तो ऐसा कर कर वो इस धान को और सड़ा देगी। जब तक उसको 22 रुपए रेट नहीं मिलेगा, पहले ही 4.5 लाख टन धान को सड़ा चुकी है, 1300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और ये परिस्थिति भी इसलिए पैदा हुई कि पिछले वर्ष सरकार ने 3 लाख टन कम चावल जमा किया, 3 बार डेट बढ़ाने के बाद भी, इसलिए छत्तीसगढ़ का कोटा कम हुआ। अगर छत्तीसगढ़ का कोटा ज्यादा बढ़ाना था तो इनको चावल समय पर जमा करना। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगी हुई आग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा तेज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर बैठी कांग्रेस सरकार ने इसके लिए केंद्र की सरकार को दोषी ठहराया है। वहीं प्रदेश में विपक्ष में बैठी हुई भाजपा राज्य सरकार से टैक्स में राहत देने की मांग कर रही है। किस तरह से पूरी मांग की जा रही है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ते आसमान कीमतों ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 87 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है और डीजल भी 85 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर के लिहाज से लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल में लगी हुई आग के बाद सियासत भी उबाल पर देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट कम कर पेट्रोल के दाम कम नहीं किए गए और केंद्र सरकार लगातार कीमतों में वृद्धि कर रही है और राज्य वैट जो है वो घटाने के लिए ये संभव भी नहीं दिख रहा। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार की संभावना नहीं है। असल में देश में जो 3 कृषि कानून आए हैं और लगातार केंद्र सरकार जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, इसलिए महंगाई लगातार बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल में अभी जिस तरीके से कृषि विकास सेस लगाया गया है तो ये तो सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि गैस सिलेंडर में भी आप लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, तो आम उपभोक्ता के लिए केंद्र सरकार कोई सोच नहीं रही है। और जो स्टॉक लिमिट समाप्त करके कानून बना करके आपने पूंजीपतियों के हाथ में ये कानून दे दिया है, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से सब कुछ बाहर हो चुका है। हम अपने कानूनों में इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, इसलिए लगातार केंद्र सरकार के साथ हिंदुस्तान के किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको महंगाई की मार से बचाना चाहिए और ये जो रोज की उपयोग की चीजें हैं उसकी कीमतों को कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों पर हो रही बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने मार्केट फोर्सेज का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल का रेट तय नहीं करती, इसलिए सरकार का नियंत्रण नहीं है। देखिए, ये कोई राज्य का विषय नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि जब से एनडीए की सरकार आई है, इस सरकार ने निर्णय लिया कि अब मार्केट फोर्सेस पेट्रोल डीजल का रेट तय करेंगी। अब सरकार इसका रेट तय नहीं करेगी और हम सरकार का पैसा सब्सिडी में देने की बजाय हम विकास में लगाएंगे और उसी के कारण पूरे देश में तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मार्केट फोर्सेस इसको तय कर रही है तो सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी लोग बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं और बढ़ती महंगाई से घर के बजट पर असर पड़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते आम आदमी की जेब अब ढीली हो रही है। और भले ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं यहाँ पर पूरी तरह से अपनी अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक पार्टियां अब लगातार सियासत करती हुई नजर आ रही हैं, मगर इसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ से शंभू राही की रिपोर्ट। 18 जनवरी से शुरू हुए यातायात माह का आज समापन हो गया है और इस अवसर पर यातायात माह के दौरान हुए निबंध लेखन, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर यहां पर सम्मानित किया गया और साथ ही बढ़ते हुए साइबर क्राइम के विषय में भी जानकारी दी गई। वहीं साइबर सेल के माध्यम से खोए हुए मोबाइलों को खोज निकाला गया है और उनके मालिकों को आज सौंपा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक हैं अनिल सोनी ने साफ तौर पर बताया है कि विगत 1 महीने से जिले में सड़क सुरक्षा माह यहां मनाया जा रहा था, जिसमें लोगों
ने भी जागरूकता दिखाई और बढ़ चढ़कर भाग भी लिया और विभिन्न यहां पर आयोजन भी किए गए। वहीं परिवहन जो विभाग है एवं यातायात पुलिस द्वारा लर्निंग लाइसेंस बनवाने का शिविर भी लगाया गया था, जिसमें लगभग 1000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उसके साथ अगर हम बात करें कि पुलिस अधीक्षक किस तरह से बात करते हुए नजर आए हैं, तो जिले के अलग अलग थानों में लगभग 75 मोबाइल जो है वो गुम हो गए थे, यहां पर खो गए थे, लेकिन आज साइबर सेल अच्छा काम करती हुई नजर आई। एक माह से 18 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा था, उसका समापन था। उस अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए थे। आज के कार्यक्रम के तहत जो विगत एक महीनों में सड़क सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कार रैली, बाइक रैली, हेलमेट जागरूकता रैली ये कराया गया और साथ ही साथ लाइसेंस बनवाने के लिए कैंप लगाया गया और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई थी, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार के उनका पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। साइबर और ये वाले क्या? जी हाँ, साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इस जिले में विभिन्न थानों में मोबाइल गुम हो जाने की बहुत सारी शिकायतें, आवेदन प्राप्त हुए थे। उनको साइबर सेल की मदद से रिकवर किया गया। इस जिले से भी और आसपास के सरहदी जिलों से रायपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा जिलों से रिकवर किया गया और इस प्रकार 75 मोबाइल रिकवर कर उनके जो मालिक हैं उनको। एक्साइज ड्यूटी में कमी को लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार का यहां पर आरोप जो है वो सामने रखा है, यानी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए वो कहते हुए नजर आए कि सेस के चलते छत्तीसगढ़ की एक्साइज ड्यूटी में कमी को सौतेलापन वो कहते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ सीधे तौर पर यहां एक्साइज ड्यूटी को लेकर धोखा किया जा रहा है और केंद्र के पूल में यहां 41% हिस्सा जो है वो राज्यों का होता है। अगर केंद्र आय के स्रोतों को बढ़ा नहीं सकती तो उसे कम भी नहीं करना चाहिए। तो इस फैसले से छत्तीसगढ़ के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। और इधर कैबिनेट मंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आय के स्रोतों को बढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी है। पहले राज्यों का हिस्सा 34% था, लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यों के हित में बढ़ाकर इसे 42% कर दिया। स्रोत जहाँ तक बढ़ाने का सवाल है तो ये राज्य सरकार के ऊपर रहता है कि राज्य सरकार अपने रिसोर्सेस को कैसे तैयार करे और किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मजबूती की ओर जाए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फार्मूला है कि राज्य सरकार में जितना भी राजस्व कलेक्ट करके केंद्र सरकार को जमा करता है उसका पहले 3234% राज्य को वापस आता था। अभी माननीय मोदी जी ने उसको 42% कर दिया। 42% जो शेयर होता है वो वापस राज्य सरकार को लौट के आता है। राजस्व का कलेक्शन के आधार पे ही उसका शेयर घटता कम होता है। पिछले बार जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई थी कोविड के चलते 9 महीने, पर अभी जब से कोविड का असर कम हुआ है, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, अब ये कलेक्शन बढ़ भी रहा है और पिछले दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर हुई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारे स्टेट की भी राशि बढ़ेगी। एक्साइज ड्यूटी में कमी का मतलब है कि केंद्र सरकार का जो पूल होता है, टैक्सेस का पूल होता है, जिसमें से कि 41% राज्यों को मिलता है, तो पूल में जितनी कमी आएगी राज्यों का हिस्सा उतना कम होगा। तो ये चीटिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। आय के साधनों में वो खुद अगर बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो राज्यों को का हिस्सा इस तरीके से लेना ये अव्यवहारिक है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। स्वाभाविक है कि अगर आमदनी नहीं होगी तो खर्चा कम होगा। आप अनुमानित आमदनी के आधार पे बजट बनाते हैं और अनुमानित आमदनी केंद्र से मिलने वाली राशि भी उसका एक हिस्सा होती है। राज्य को जीएसटी के माध्यम से जो राशि मिलती है वो भी एक हिस्सा होता है और राज्य के हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी होता है। तो इसमें अगर कमी होगी तो पूरे बजट को उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से सौतेलापन है, ये गैर जिम्मेदाराना है। केंद्र सरकार अपना सोच रही है, राज्यों का नहीं। संघीय ढांचा वही है कि संतुलन होना चाहिए, आपका आपका, हमारा हमारा। तो हमारे हिस्से में आप कटौती ये चीटिंग के माध्यम से कर रहे हैं कि जो टैक्स लगता था उसका नाम बदल के आपने सेस कर दिया, तो हमारा हिस्सा आपने काट दिया। ये अनुचित है।
तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल से जो सेस है इसके नाम से भी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की गई और स्रोत को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा ना देना पड़े। और इस एक फैसले से छत्तीसगढ़ के 1000 करोड़ का नुकसान यहां पर लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और खामियाजा आप देखिए कि सरकार भी आने वाले समय में भुगत सकती है। ऊपर और ब्रिजमोहन जी की वो साइकिल पे बैठी हुई फोटो अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुला के इस राजनीतिक नौटंकी को करने के लिए भाजपा के इन नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस समय तो क्रूड ऑयल $100 से भी अधिक $117 तक पहुंचा था और आज क्रूड ऑयल के दाम $50 हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी आसमान छू रही है। ये सारा काम अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं के जेब से पैसा निकालने का है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इसके लिए कभी भी मोदी सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का दोहरा रवैया, उस समय जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, पेट्रोल डीजल के दाम उसकी तुलना में कम थे और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को आज वह नहीं दिखाई देता क्योंकि केंद्र में उनकी। तो जिला गरियाबंद में पुलिस विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा महाआयोजन के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल के द्वारा स्कूली बच्चों को इस अवसर पर आमंत्रित कर सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और बच्चों के माध्यम से ही सभी पालकों तक ये संदेश पहुंचाने की भी कोशिश की गई और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें किस तरह से फॉलो करना है। समझा रहे थे, क्या कहेंगे? आज यातायात मंथ का अंतिम दिवस था। इसमें हमारे शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं यहाँ पर स्कूल के बच्चे लोग शामिल हुए, जहाँ पर सभी लोगों ने अपने उद्बोधन के माध्यम से यातायात के नियमों और उससे संबंधित चीज़ों को क्यों पालन करना चाहिए इसके बारे में अपनी अपनी बातें रखी। क्योंकि यहाँ पर बच्चे थे तो इन लोगों को एक छोटे से वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश किए कि गरियाबंद के लिए हम सभी लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर यातायात का नियम का पालन अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो यदि उन लोगों के विचार में ये चीज़ें आएंगी कि यातायात के नियमों का क्या पालन करना चाहिए, तो आने वाला जो समय रहेगा यातायात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए छोटे से हम लोगों ने, चूँकि मैं टीचर था, तो उसी भाव से मैंने बच्चों को समझाने का एक छोटा सा शुरुआत किया इसमें। दूसरा चीज़, मैंने सभी लोगों को एक आह्वान किया है कि आपके पास जो भी वाहन है उसको आप अपने घर के मेंबर के रूप में समझें, उसकी साफ सफाई, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान दें। क्योंकि हम उनके बारे में ध्यान देंगे तो जो दुर्घटना संबंधी चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आएगी। तो इस संबंध में ये कार्यक्रम था, इसमें सभी लोग उपस्थित हुए और हमारा पूरा महीने भर ये कार्यक्रम चला है, जिसमें हमने क्रिकेट प्रतियोगिता और अलग अलग थानों के माध्यम से बाइक रैली, हेलमेट रैली और अलग अलग स्कूलों में जा करके, क्षेत्र में जा करके हमारे पुलिस परिवार के बच्चों ने एक्टिंग के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से सिखाने के प्रयास किया। तो निश्चित रूप से ये गरियाबंद पुलिस के लिए बहुत ही मेमोरेबल क्षण है ये, या मतलब एक प्रकार का जो प्रयास हमारी टीम ने किया था उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग शामिल हुए और सभी ने अपना आशीष दिया है, सहयोग दिया है। तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस के लिए बहुत। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।